नाम प्रमिला खिचड़, कक्षा 11। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ और मैं किशोरी मेले के स्टॉल में आज आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, आप इस चित्र को देखो। ये क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो आपको जो ये डब्बे से दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये क्या है? पृथ्वी की परत है। तो सबसे पहले देखो, ये क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत है जिस पर हम निवास करते हैं। ये हमें घर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? पेड़ है। ये पृथ्वी की ऊपरी परत है जिस पर हम निवास करते हैं। तो अब हम बच्चों इन सभी परतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्विस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत में बांटा है। तो वो परत कौन कौन सी है? शियाल, सिम्मा और निफे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की क्रस्ट परत है उसके बारे में जानेंगे। तो इसका निर्माण किससे हुआ है बच्चों? सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। अब हम पढ़ेंगे। ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। बाहरी का क्या अर्थ होता है बच्चों? यानी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को शियाल कहा जाता है। बच्चों, ये परत है ना, इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को हम क्या कहते हैं? शियाल भी कहते हैं। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक है। किस परत का? क्रस्ट परत का है। अब हम बच्चों क्रस्ट के बाद वाली परत मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंटल, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है, जैसा कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। ये क्रस्ट है, ये है मेंटल। तो क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। यानी हमें बताया गया है कि पृथ्वी के लगभग 83% और 67% भाग पर कौन सी परत पाई जाती है? मेंटल परत पाई जाती है, जो कि क्रस्ट के नीचे वाला भाग होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। तो बच्चों, क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ था? सिलिका और एल्यूमिनियम से। और यहाँ पे मेंटल का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से, जैसा हमने चित्र में ये लिख रखा है। SI का क्या मतलब होता है? सिलिका, और MA का क्या होता है? मैग्नीशियम। आगे देखो बच्चों, इसलिए इस परत को सिम्मा कहा जाता है। इस परत का दूसरा नाम क्या है? सिम्मा परत है। इस परत को पाइसोस्फीयर भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि पहली परत है क्रस्ट, इसको हमने क्या कहा था? लिथोस्फीयर। और इस परत को क्या कहते हैं? पाइसोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व कितना है? 2.90 से 4.75 तक होता है। तो बच्चों, हमने 2 परतों के बारे में जान लिया है। अब हम पृथ्वी की सबसे निचली परत, जो कि पृथ्वी के केंद्र के पास होती है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? क्रोड। ये सबसे नीचे वाला भाग होता है। इसका नाम क्या है? क्रोड है। इनका निर्माण किन किन से हुआ है? सबसे पहले हम देखेंगे अनआई और अफी। अनआई का क्या मतलब होता है बच्चों? निकिल। और अफ का मतलब होता है फास्फेट यानी लोहे। तो अब देखो, मेंटल के निचले भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। यानी ये मेंटल से स्टार्ट होकर पृथ्वी के केंद्र तक होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से किन किन धातुओं से हुआ है? निकिल और लोहे से हुआ है, और इसलिए इस परत को निफे भी कहा जाता है। इस परत को बेरोस्फीयर भी कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, पहली परत क्रस्ट है, इसको हमने क्या कहा था? लिथोस्फीयर। दूसरी परत पाइसोस्फीयर और तीसरी परत बेरोस्फीयर। तो बच्चों, आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से जाना है, और आज इसके बारे में आपको घर जाकर ध्यानपूर्वक विस्तार से अध्ययन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।